सर दोस्तों एलजीएनएस में जिन्होंने $18 में जैसे 12 लाख रुपए लगाए हैं, जिन्होंने भी लगाए हैं, अब उनका 5 लाख रुपए मूलधन रह गया है। मूलधन भी 5 लाख रुपए रह गया है, मतलब मूलधन कवर होने में भी अभी उनको टाइम लगेगा। अर्निंग तो जाने दो। ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो मतलब जो बातें बताई जा रही है एलजीएनएस के अंदर, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जैसे अगर कोई मतलब सिर्फ बढ़िया बढ़िया बात करा, जैसे मान लीजिए आपने एलजीएनएस के अंदर किसी के साथ में आपने अमाउंट लगाया 12 लाख रुपए, वो 5 लाख रुपए रह गया, तो वो अगर आपका अपलाइन क्या बोलेगा एलजीएनएस वाला, अरे ये तो के कंपाउंडिंग करते रहो, रेट की तरफ मत जाओ। अब रेट की तरफ क्यों नहीं जाना? 12 लाख का अमाउंट 5 लाख पे रह गया है और तुम बोल रहे हो रेट की तरफ नहीं जाना, रेट की तरफ जाना पड़ेगा ना। अभी अवसर आ चुका है एआईपीएफ का। आप क्या करो, एआईपीएफ के अंदर रोज का 1% आता है, ठीक है, एलजीएनएस के अंदर 0.6% आता है। अब अगर वहाँ पर आप रखोगे ये अमाउंट तो वो आपके 5 महीने में लगभग दुगना होगा, 5 महीने में। और यहाँ पर जो है ना दुगना आपके 5 महीने में नहीं हो रहा है, 71 दिन में डबल हो रहा है। 71 डेज में अगर आपने लगातार कंपाउंडिंग किया, ऑटो कंपाउंडिंग होता है 1% पर डे। अगर आप 1 महीने बाद में निकाल दो तो 35% निकलता है और 71 दिन में लगभग दुगना होता है और 6 महीने में 6 गुना होता है और 12 महीने में 36 गुना होता है। अगर मान लीजिए आपके अभी मूलधन 5 लाख रुपए रह गया है, तो 5 लाख को अगर आपने जैसे कि यहाँ पर सीधा क्या एलजीएनएस से सीधा डायरेक्टली यहाँ पर, क्योंकि एलजीएनएस पे पॉलीगॉन की ब्लॉक्स में, एआईपी पे पॉलीगॉन की ब्लॉक्स में, सीधा एलजीएनएस से सीधा एआईपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और 5 लाख रुपए मान लीजिए आपने यहाँ पर लगा दिए, एआईपी के अंदर लगा दिए, तो आपका 71 दिन में 10 लाख रुपए हो रहा है, ठीक है, और 71 दिन में 10 लाख हो रहा है। और लगातार अगर आपने 6 महीने तक किया तो सीधा आपका 5 लाख का बनने जा रहा है 30 लाख रुपए बन रहा है। अब कवर ही नहीं हो गया, कितना गुना हो गया? आपने 12 लाख लगाया तो उसका एलजीएनएस में तो 5 लाख रुपए रह गया, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया? 5 लाख का सीधा 30 लाख रुपए हो गया। अब ये क्यों होता है? अब आप सोचोगे कि इसके अंदर भी रेट घट गई तो एआईपीएफ के अंदर, तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि एआईपीएफ के अंदर रेट जो है ना पंपिंग और डंपिंग नहीं होती। तो इसका इतिहास गवाह है, 6 महीने इसको हो चुके हैं। 6 महीने के अंदर एआईपीएफ के अंदर $1 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और आज भी इसकी रेट चल रही है $2.15 17 के आसपास। यानी कि इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक तरीके से रेट घटना और बढ़ना। इसका कारण यहाँ पर एक एएलएस लगा हुआ है, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। वो क्या करता है? रेट को पंपिंग और डंपिंग होने से रोकता है और इसीलिए ये गवाह है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं लंबी चौड़ी बातें आपको नहीं करूंगा। ये जैसे एलजीएनएस से बोलने वाले बोलते हैं कि हमारे ब्लॉकचेन आ गई। अरे ब्लॉकचेन तो आजकल बनाना कौन सी बड़ी बात है? ब्लॉकचेन जो लोग खुद की ब्लॉकचेन बनाते हैं वही तो लफड़ा करते हैं। ओजन की खुद की ब्लॉकचेन थी, पीएलसी की खुद की ब्लॉकचेन थी, बीएफएसी की खुद की ब्लॉकचेन थी। ये एमएलएम के अंदर जो ब्लॉकचेन आती है वो कौन सा तीर उखाड़ती है? वो कुछ नहीं कर सकती है, वो फालतू में 2-3 साल तक तो लोगों को डुबाएगी। जब पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन चल रही है तो खुद की ब्लॉकचेन ला करके कौन सा तीर उखाड़ना है? क्या मतलब फालतू में लोगों को ब्लॉकचेन की भारी भरकम बात सुना के, और ये इसकी रेट इतनी बढ़ रही है तुम्हारे भाई एलजीएनएस की रेट तुम्हारी इतनी बढ़ रही है, उसको क्या करेंगे उसको? जब तुम्हारे एलजीएनएस की रेट में लोगों का पैसा मतलब इतना माइनस में चला गया, 12 लाख का पेमेंट तुम्हारे 5 लाख में चला गया, फिर फालतू की दूसरी बात करने का क्या मतलब है? एआईपीएफ फालतू की बात ही नहीं करता है। ये देखो एआईपीएफ ना मेरे काका जी की कंपनी और ना एलजीएनएस मेरे किसी के कोई विरोधी की नहीं है। एलजीएनएस को भी मैं सैल्यूट करता हूँ, एआईपीएफ को सैल्यूट करता हूँ। सच्चाई होती है ना, वो कड़वी होती है, उसको सुनना पड़ेगा। एक भी माइनस पॉइंट बता दो ना एआईपीएफ के अंदर, फालतू की बकवास करते रहते हैं। ये जो यूट्यूब ये है या ये कोई भी जैसे कोई एआरके वाले हैं, एलजीएनएस वाले, वो बोलेंगे, कोई तो बोलता है एलजीएनएस वाला बोलता है कि इसके अंदर पॉलीगॉन पड़ा है। अबे मूर्खों के सरदार, जब पॉलीगॉन पड़ा हुआ है तो पॉलीगॉन तो डेड वॉलेट में पड़ा हुआ ना। डेड वॉलेट में तो आप पॉलीगॉन भेज दो, जो मर्जी हो, जो भी टोकन कॉइन भेज दो, वहां से कोई निकाल सकता है किसी का बाप? नल वॉलेट के अंदर, डेड वॉलेट के अंदर कोई भी चीज पड़ी है तो उनको निकाल सकता है, तो कैसे लिक्विडिटी निकलेगा? एआईपीएफ के अंदर लिक्विडिटी जो है वो 100% लॉक है और 100% परमानेंटली बर्न है। एलजीएनएस के अंदर लिक्विडिटी ओपन है, ये दिखती नहीं मोटी मोटी बात, इसीलिए एलजीएनएस के अंदर लिक्विडिटी लगातार निकाली जा रही है। ये देखो आपको लाइव बता देते हैं, ये डेक्स इसके अंदर पे गए, डेक्स पे गई ये एलजीएनएस का, ये मैं ये है यहाँ पर आप खुद देख लो। किसी के साथ में कोई वो नहीं है कि अपन कोई झूठी भ्रामक बात फैला रहे हैं। लिक्विडिटी $345 है, ये क्या लॉक है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब ट्रांजेक्शन पे आ जाओ और इस ट्रांजेक्शन पे आकर के ये रिमूव पे क्लिक करो। अब देखो 1 घंटा पहले $3,45,000 ये लिक्विडिटी रिमूव की गई। रिमूव लिक्विडिटी किसने की? या मैंने या आपने की? लिक्विडिटी रिमूव कौन करता है? जो लिक्विडिटी डालता है। लिक्विडिटी डालता मतलब क्रिएटर, जो क्रिएटर एलपी जनरेट करता है, जो पेयर बनाता है, वही तो निकाल सकता है। और लिक्विडिटी को निकाल सकता है क्या? तो ये लिक्विडिटी लगातार रिमूव होती जा रही है। 2 घंटे पहले 7,553
डाई, ये 7 घंटे पहले इतनी लिक्विडिटी निकाली जा रही है नज़रों के सामने, कि ओपन है ना, तो ओपन लिक्विडिटी है, जो परमानेंटली लॉक नहीं है, परमानेंटली बर्न है। सबसे मेन तो नज़रों के सामने ये सब कुछ खतरनाक चीज़ दिख रही है। फिर इसके बाद में इसका इश्यू देख लो, अब 4 इश्यू है यहाँ पे। टैक्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, किसी दिन इनके जज गई ना, तो जब विड्रॉल करने जाओगे तो ये जो 5% सेल टैक्स है ना, ये 5% इसको बढ़ा करके 60% भी कर सकते हैं, क्यों? टैक्स मॉडिफाइबल है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक्सटर्नल कॉल है। एक्सटर्नल कॉल कितना घातक होता है, बाहर से कुछ भी कॉलिंग देकर के कुछ भी करवाया जा सकता है, जो मर्जी हो एक्सटर्नल कॉल करके करवाया जा सकता है। और इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो ये क्रिएटर का एड्रेस है, ये क्रिएटर का एड्रेस है यहाँ पर। इसके बाद में क्रिएटर का एक ही ये जो एड्रेस दिख रहा है आपको एलजीएनएस का, इसके बाद में इसका और कोई एड्रेस दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है। मतलब ये क्रिएटर के कब्जे में अभी तक रिनाउंस है ही नहीं। फिर ये हिडन ऑनर है, यहाँ पर ऑनर भी हिडन है, ठीक है ना। और सस्पिशियस फंक्शन है ये एलजीएनएस के, मैंने आपको बात बता दी, लिक्विडिटी निकाली जा रही है वो भी बता दी मैंने। अब एआईपीएफ का मैं आपको बता रहा हूँ, एआईपीएफ नजरों के सामने देखो ना, अभी ये कोई निंदा बुराई वाली बात नहीं है, सच्चाई नजरों के सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। देखो ये लिक्विडिटी लॉक है, $8 बिलियन की लिक्विडिटी हो चुकी है और 99.99% इसकी लिक्विडिटी लॉक है। तो जितनी लॉक है उतनी की उतनी बर्न है। देखो ये ताला लगा हुआ, कितनी बड़ी, ये देखो लॉक लगा हुआ है, ये वाला, ये एलजीएनएस की तरह से लॉक है क्या? नहीं, ये ओपन लिक्विडिटी है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक इश्यू है, एक इश्यू, वो भी इश्यू नहीं होता सेल टैक्स से 5%, वो तो 5% एलजीएनएस में भी, और वो तो जब टोकन एआईपीएफ बेचे जाते हैं तो 5% सेल टैक्स जाता है क्रिएटर के पास कुछ तो जाएगा ना। इसके अलावा देखो टैक्स मॉडिफाइबल नहीं है, एक्सटर्नल कॉल नहीं है, आप देख रहे हैं ना, एक्सटर्नल टैक्स मॉडिफाइबल नहीं है, एक्सटर्नल कॉल नहीं है, ऑनरशिप रिनाउंस्ड है। अब आप आगे और देखो, ये आपको बता रहा हूँ, इसके जो जिन्होंने इसको क्रिएट किया था उनका ये एड्रेस है, और उसके बाद में ये ऑनरशिप रिनाउंस कर दी गई। अब ऑनर कौन है? 00 एड्रेस, नल एड्रेस है, हिडन ऑनर नहीं है। देख लो कितनी बड़ी बात है, ये सारी चीज़ें एआईपीएफ के अंदर है। और फिर भी कुछ लोग फालतू के ऐसे बकवास करते रहते हैं कि उनके क्या धंधा पानी रोजी रोटी चलानी है। जैसे यूट्यूब भी है, अब उनको क्या करना, उनको व्यूअर्स बढ़ाने, तो बकवास करते रहते हैं। कभी aave.com की बात करेंगे, कभी सर्टिक की बात करेंगे। अरे सर्टिक और aave को क्या सर पे फोड़ना है? नजरों के सामने आपको डेक्स टूल, डेक्स इसके अंदर टोकन स्लीपर दिख रहा है, दिख नहीं रहा है? टोकन स्लीपर पर देख लो, 100 में से 100 का इसका आपको स्कोर दिखेगा। ये देखो, ये 100 में से 100 एलजीएनएस का स्कोर देखोगे तो 100 में से आपको 70 ही दिखता है। तो नजरों के सामने ये देखो ना, इसको आप इग्नोर कर रहे हो और सर्टिक की आप बात करो, aave.com बात कर रहे हो। क्या मतलब है? सर्टिक के ऊपर कई प्रोजेक्ट आए, कई बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट आई, और उसके बाद वो स्कैम कर गए, तो अब सर्टिक आइडिया आएगा। ये सारी चीज़ें दिख रही है, उसको देखो ना। तो बातों का कोई पार ही नहीं है, अपरंपार बातें हैं। बस यही है कि आप एआईपीएफ के अंदर अभी हॉट अपॉर्चुनिटी, देखो क्रिप्टो के अंदर एंट्री का एक समय होता है, और जिनका भी कवर करना है ना, जिनको भी कवर करना है, अंधभक्ति करना है और ऑफलाइन की बात माननी है और मीटिंगों के अंदर बड़ी बड़ी बातें सुन करके अपने धन मूलधन को डुबाना है, वो तो एलजीएनएस करते रहो। लेकिन जिसका अंदर भी एलजीएनएस में जिनका पैसा 12 लाख का 5 लाख हो चुका है, उनको अगर कवर करना है ना, तो बिना देरी लगाए, मैंने मोटी मोटी बात बता दी है, फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर तो खुद ही कर्म ठोके, ठीक है ना। तो फिर क्या है, आप इस बात को समझो। देखो समझदार को इशारा काफ़ी होता है, वो तुरंत डिसीजन लेता है। दोनों पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे देख लो, ये एलजीएनएस भी पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है, एलजीएनएस भी पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है, और एआईपीएफ पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन, जो दोनों की ब्लॉकचेन सेम है। तो फिर यहाँ एआईपीएफ में आने में दिक्कत क्या है? एआईपीएफ के अंदर आपको 1% पर डे आएगा, और कितना और भी मिलेगा वो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। इससे खाली समझ लो, ये 100 कॉइन है। अब 5 लाख के कॉइन लोगे तो आपको कम से कम कॉइन आएंगे 2500। अब 100 कॉइन का मैं उदाहरण देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। 1 महीने बाद में, अगर 1 महीने के बाद पर डे 1% आता है, 1 महीने बाद में 134 कॉइन बनते हैं, 2 महीने में 181 कॉइन बनते हैं, 3 महीने में 245 कॉइन होते हैं, 3 महीने में 3.25 गुना हो गया, 4 महीने में 331 कॉइन, मतलब 4 महीने में सीधा 3 गुना से ज़्यादा हो गया, 5 महीने में 446 कॉइन बने। 100 के सीधे कितने बढ़ गए? 446। 6 महीने में 6 गुना हो रहा है, कॉइन 6 गुना हो रहे हैं, और 7वें महीने में 8 गुना हो रहा है, और 8वें महीने में सीधा 10 गुना हो रहा है, 9वें महीने में 14 गुना हो रहा है, 10वें महीने में सीधा 19वां गुना हो रहा है, और 11वें महीने में 26 गुना, और 12वें महीने में 36 गुना। 5 लाख का 36 गुना गिन लो कितना होता है? सीधा 5 6 जब 30 लाख, और 1,80,00,000 रुपये होते हैं 5 लाख के 12 महीने बाद में अगर निकालते हैं तो ये इतनी मोटी मोटी बात बता दी। अब सिक्योरिटी में देखो, टेक्नोलॉजी में देखो, और अर्निंग में देखो, तो एआईपीएफ जो है वो मतलब एलजीएनएस से भी आगे है, टेक्नोलॉजी में आगे है।
टेक्नोलॉजी में आगे तो सिक्योरिटी में भी आगे हो गया ना, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टाइम में भी आगे हैं, ट्रेंड में भी आगे हैं। यहाँ पर लोग अब देखो एलजीएनएस के अंदर 50-50 लाख की 3 लाख मेंटेन होती है, $50,000 की 3 लाख मेंटेन होती है, तब V1 बनते हैं और तब जाके महीने का 3-4-5 लाख रुपये आता होगा। यहाँ 1.5 करोड़ के बिजनेस पे एलजीएनएस के, यहाँ 1.5 करोड़ के बिजनेस पे AIPF के अंदर पर मंथ एवरेज 15 लाख रुपये आ रहे हैं। तो ये नॉन वर्किंग इनकम में भी AIPF आगे, वर्किंग इनकम में भी AIPF आगे, टेक्नोलॉजी में भी आगे। 6 महीने के अंदर धूम मच गई है। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे तो सुबह की मीटिंग में करीबन 1500 लोग आ रहे हैं, सुबह 8 बजे की मीटिंग में 1500 लोग, शाम के 8 बजे की मीटिंग में करीबन 2000 लोग आ रहे हैं। दिन के लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपये पर डे कमा रहे हैं। AIPF की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो परिंदों ने पर खोले और अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है। पूत के पैर पालने में दिखते हैं। अब कितनी भी निंदा बुराई करो वो तो फालतू की बकवासें हैं ना। नजरों के सामने विथ प्रूफ देखो ना, एलजीएनएस के अंदर लोग देख लो डूब गए और यहाँ लोग तिर रहे हैं, वो देखो ना। फालतू की वो बकवास करने से क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होता है, ब्लॉकचेन और एक एलजीएनएस की रेट बढ़ रही, क्या करेंगे, सर पे फोड़ेंगे। आप एलजीएनएस के पैसा लगाया है वहाँ पे तो आपका 12 लाख का 5 लाख हो गया। अब 5 लाख का 12 लाख पहले तो बने निकलेगा। और यहाँ पर तो देख लो ना आप, रोज़ की अर्निंग शानदार आ रही है और रेट की पंपिंग डंपिंग नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं तो कहता हूँ डेक्स टूल डेक्स, इसके अंदर टोकन स्निपर आवे, ये सर्टिक इनको छोड़ो, आप डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे आओ, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे आओ, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें लाइव दिखती है। ऑन चेन डेटा देखो, इसका पहला ट्रांजेक्शन आप देखोगे ना AIPF का, तो पहला ट्रांजेक्शन आपको दिखेगा 25,000 टोकन इसके स्टार्टिंग में बने थे। 25,000 टोकन में से 5,000 टोकन का इन्होंने पुल बनाया। 16 नवंबर 2025 को इसका पुल बनता है और जो यूनिस्वैप पे जाकर के वहाँ पर पुल बनता है, जो यूनिस्वैप जो डेक्स है वहाँ पर पुल बनता है। 5,000 टोकन इन्होंने AIPF डाले, $5,000 डाले, $1 रेट निकल के आई, बाकी का 20,000 टोकन जो था वो उन्होंने ट्रेजरी में डाल दिया और इस तरह से 25,000 टोकन का पूरा ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि मिंटेबल टोकन नहीं है, मतलब मिंटेबल 2 प्रकार से मिंटेबल होता है। एक तो क्रिएटर या ऑनर खुद करता है मिंट अपनी मर्जी से, एक होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, यानी कि जब भी डॉलर आएगा तो मिंट होता है। तो ये अपने यहाँ पर क्या मिंटेबल नहीं है, एलजीएनएस मिंटेबल है, क्रिएटर ऑनर अपनी मर्जी से मिंट कर सकता है। लेकिन AIPF के अंदर डॉलर आएगा तो टोकन मिंट होगा। यहाँ पर मिंट भी कितना होता है, 250 दिन का बैकअप पड़ा होता है ट्रेजरी के अंदर। अगर मान लीजिए 250 दिन का बैकअप है, 250 दिन या 250 दिन से ऊपर का बैकअप है, तो इसमें एक भी टोकन मिंट नहीं होगा। $1 आएगा तो एक भी टोकन मिंट नहीं होगा। 250 दिन तक का ही बैकअप है, $1 आएगा तो 1 टोकन मिंट होगा। अगर 250 दिन से कम हो जाता है तो फिर जैसे $1 आएगा तो 2 टोकन मिंट होंगे, 200 दिन से कम हो जाएगा, $1 आएगा तो 3 टोकन मिंट होंगे। अगर 200 से कम होता है 150 तो $1 आएगा, 4 टोकन मिंट होंगे। और 100 से कम हो जाता है तो $1 आएगा, 5 टोकन मिंट होते हैं। मिंटिंग का भी यहाँ कंप्लीट कोडिंग एकदम कंप्लीट किया गया है, ठीक है ना। और जितने भी इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें AIPF में 7 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। 7 में से एक तो जो है मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो AIPF का है वो हार्ड कोडेड है और वो 100% जो है वो रिनाउंस्ड है। आप उसको 00 वॉलेट पे जाकर के देखेंगे तो प्रीवियस ऑनर दिख जाएगा और सेकेंडरी ऑनर आपको नल वॉलेट दिखेगा और वो हार्ड कोडेड है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताता हूं तो इसके अलावा 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो क्रिएटर का है जिसमें सेल टैक्स जाता है 5%, बाकी के 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट AI बेस्ड है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लस AI है। वहाँ पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेजरी का है, जहाँ पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेक्स का है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ALS का है। मतलब 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट AI बेस्ड है, सबके अलग अलग काम है, उनका लाइव ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं और रेट पंपिंग और डंपिंग नहीं होने देते। तो कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी AIPF लेकर के आया है। 6 महीने का आप देखो ना, 6 महीने का बच्चा और इतना बड़ा इतिहास बना दिया कि बड़े बड़े ये जितने भी डाउ सिस्टम है उनको भी मतलब वो भी लोग बुराई करने लगे हैं और AIPF लगातार आगे बढ़ रहा है। तो नज़रों के सामने AIPF सबका मालामाल कर रहा है, सबका लाइबिलिटी निकाल रहा है, सबका लॉस निकाल रहा है। तो ठीक है ना, इसको गौर से देखें, सोचे समझे और इसकी सुबह की जो मीटिंग आप ज्वाइन करें। आप AIPF के अंदर आए, AIPF में फ्री में रजिस्ट्रेशन है, कोई ज़रूरी थोड़ी आपको पैसा लगाना है। फ्री में रजिस्ट्रेशन करो, बैक ऑफिस को चेक करो, इसके बाद में क्या करो, आप इसकी सुबह शाम की जूम मीटिंग ज्वाइन करो AIPF की। जूम मीटिंग ज्वाइन करने के बाद में आपको लगेगा कि यार आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये यूट्यूब भी होते हैं या ये जितने भी दूसरे डाउ सिस्टम वाले हैं वो कुछ भी मतलब जैसे बकवास करें तो उनकी बात को मत सुनो। आप जूम मीटिंग में आओ, प्रॉपर नॉलेज लो, अच्छा नॉलेज लो, सही नॉलेज लो, प्रॉपर नॉलेज लो और आगे बढ़ो, ठीक है ना।
तो यही पे एक कहते हैं कि देखो बिटकॉइन आया था, अब बिटकॉइन आने के बाद बिटकॉइन बोलेगा कि मैं ही बढ़िया मैं ही बढ़िया मैं ही बढ़िया, ऐसा थोड़ी चलता है। बिटकॉइन से भी बढ़िया चीज़ कौन सा आएगी, अपग्रेडेड वर्जन आ गया, कौन सा, इथेरियम। तो इथेरियम को बिटकॉइन की कॉपी नहीं है, वो अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है ना। कॉपी का मतलब होता है हूबहू। लोग बोलते हैं कि ये तो एक तो उसकी कॉपी उसकी कॉपी, अरे कॉपी का मतलब क्या होता है, हूबहू। ये कॉपी थोड़ी अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ पर तो वो लिक्विडिटी लॉक है, 100% बर्न है। यहाँ पर 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं, रेट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, रेट को अचानक पंपिंग डंपिंग होने नहीं दे रहे हैं। अर्निंग में आगे, नॉन वर्किंग वर्किंग अर्निंग में आगे, सिक्योरिटी में आगे, टाइम में आगे, ट्रेंड में आगे, और क्या चाहिए, इतनी सारी चीज़। ये तो एक नेक्स्ट मतलब इथेरियम की तरह एक रिवोल्यूशन लेकर के आया है, इतनी ज़बरदस्त मीटिंग हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये नॉर्मल सी मैंने आपको बात बताई है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको स्टडी करें, आगे बढ़ें और अपने लॉस को रिकवर करें और लाइबिलिटी को ख़त्म करें। और जैसे लोग जिनके 1 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप भी इसको स्टडी करते हुए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।